बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन लो न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। इंसाद दहशतगर्दी की अदालत के जज जवाद अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से मुतल्लिक केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इमरान खान की इस्तनसना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। इंसाद दहशतगर्दी अदालत ने भी इमरान खान को 1:30 बजे तक पेश होने की मोहलत दी थी, लेकिन वो मुकर्रर वक्त पर अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी। अदालत का कहना है कि एक बिल्ट एंट्री पर किसी मुल्जिम को इतनी रायत नहीं दी जा सकती। अगर इतनी रायत दी गई तो ये तमाम मुल्जिमान के लिए होगी और अदालत ऐसी कोई नज़ीर कायम करना नहीं चाहती। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमे में इमरान खान अबूरी जमानत पर थे और अदालत ने आज तक हाजिरी के लिए इमरान खान को मोहलत दे रखी थी। माहिर कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार यासीन आज़ाद का कहना है कि इमरान खान के पास अब ऑप्शन है कि वो अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और वो हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले सकते हैं, जिसमें हिफाजती जमानत के बाद ATC में पेश हो सकते हैं। बसूरत दीगर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इमरान खान अगर इस फैसले के बाद कोई रिलीफ हासिल नहीं करते तो पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का ऑप्शन है। खुर्दनी तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी गई। सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। खुर्दनी तेल, बिस्किट, जाम, जेली और नूडल्स सब महंगे हो गए। बच्चों के खिलौने, चॉकलेट, टॉफियां, खवातीन के लिए मेकअप का सामान, शैम्पू, क्रीम, लोशन, साबुन और टूथपेस्ट पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। हेयर कलर, हेयर रिमूवर क्रीम और हेयर जेल्स पर सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। शेविंग फोम, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम और शेविंग ब्लेड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया। इसके अलावा कंप्यूटर्स, लैपटॉप, गैजेट्स, मोबाइल, स्मार्टफोन्स और आईपॉड्स पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, टीवी, LED, LCD, जूसर, ब्लेंडर्स, शेकर्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया। गाड़ियों के शैम्पू, गाड़ी चमकाने की क्रीम और दीगर सामान, परफ्यूम और ब्रांडेड अतर पर भी सेल्स टैक्स 18% कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का अमली तौर पर आज पहला दिन है, जिसमें पाकिस्तान गैस, बिजली की कीमत और मनी बजट समेत तमाम किए गए पेशगी इक़दामात से IMF को आगाह करेगा, जबकि FBR और SRO से मुतल्लिक भी IMF को आगाह किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि जो इक़दामात किए गए वो तमाम दस्तावेज़ात IMF से शेयर की जा रही हैं और पेशगी इक़दामात के बाद बाकायदा स्टाफ लेवल मुआहदे पर बात होगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मिनी बजट लाने का फैसला किया, जिसमें 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करेगा। भारत में BBC के दफातर पर मुसलसल छापे, मुलाजमीन को घरों से काम की हिदायत। भारतीय मीडिया के मुताबिक टैक्स हुकाम ने दूसरे रोज भी बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के दफातर पर कार्रवाइयाँ की, जहाँ रात भर नई दिल्ली और मुंबई में वाक़िया BBC के दफातर में सर्च ऑपरेशंस किए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक टैक्स हुकाम के छापों के बाद BBC ने अपने मुलाजमीन को बजरिया ईमेल कुछ हिदायत जारी की हैं, जिनमें उन्हें घर से काम करने की हिदायत की गई, जबकि मुलाजमीन को खबरदार किया गया कि वो ज़ाती आमदन बताने से भी गुरेज करें। BBC ने अपनी ईमेल में कहा कि मुमकिना तौर पर मुलाजमीन से उनकी तनख्वाहों के बारे में सवालात किए जा सकते हैं, जिस हवाले से वो हुकाम से मुकम्मल तौर पर तामन करें, लेकिन ज़ाती आमदन से मुतल्लिक तफसीलात बताने से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत की इन कार्रवाइयों पर भारत की अपोजिशन जमातों ने शदीद मजम्मत की, जबकि अमेरिका का कहना है कि वो इन तमाम कार्रवाइयों से वाकिफ़ हैं, तहम फौरी तौर पर इस हवाले से किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना था कि अमरीका दुनिया भर में आज़ाद सहाफ़त की हिमायत करता है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस जवाद हसन ने अदालती अहकामात के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अज़हर, आपकी दरख्वास्त इतनी जल्दी लग कैसे जाती है? आपको इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको अदालतों पर एतमाद नहीं? अदालत ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के वकील कहाँ हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई अपील दायर की है? जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत ने अपना काम कर दिया, अब अदालत इंतजार कर रही है वो क्या कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की
गवर्नर ने तारीख देने से इनकार किया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत प्रेस रिलीजों को नहीं मानती। इलेक्शन कमीशन के पास अपील के लिए 20 रोज हैं, आप इंतजार करें। वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन ने आज 11 बजे इजलास तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हिदायत के मुताबिक गवर्नर से मुशावरत की। बाद अज़ां अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चेयरमैन बलोच इंटरनेशनल कांग्रेस ट्रस्ट लाल दिनोमरी बलोच ने चाइना के सरकारी मीडिया चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि चाइना कोरोना के बाद वाज़िया तौर पर खुल चुका है। लाखों अफराद चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मजीद कहा और इज़्म किया कि 22 फरवरी 2023 को पाकिस्तान में पहुंचने पर जहां वो सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे, जिसमें बलोच, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, कश्मीरी, गिलगिती, बल्तिस्तानी, उर्दू स्पीकिंग लोग शामिल होंगे। क्योंकि सिलिकॉन वैली आर्मी प्रोजेक्ट है, उनके साथ यूरोपन, एशिया, लैटिन अमेरिका के लोग शामिल होंगे। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट सीपैक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, जो कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा कि चाइना की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया में कोविड का जो सैलाब आया हुआ था उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया है, पूरी दुनिया की हुकूमतें चाइना के इस इक़दाम को सराह रही हैं। और चाइना गवर्नमेंट ने जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए अपनी इम्प्लीमेंटेशन की, उसको पूरी दुनिया ने खराज तहसीन पेश किया है। और उसके साथ साथ मैं एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पे ओपन हो चुका है, क्योंकि कोविड कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है। और कोविड कंट्रोल होने के बाद चाइना ने अपने बॉर्डर्स जो हैं पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिए हैं। और जब से ये बॉर्डर्स ओपन हुए हैं तब से एक इन्वेस्टर्स का और जिनकी इन्वेस्टमेंट पहले भी हैं चाइना में, उनका एक सैलाब है। हालत ये है कि दुनिया में कहीं पे कोई टिकट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि चाइना इस वक्त अपने दरवाज़े पूरी दुनिया की कम्युनिटी के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से ओपन रखा हुआ है। और उसके साथ साथ एक जो चाइना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जिसको मैं सल्यूट करता हूँ, वो ये है कि इक्वलिटी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कोई भी कंट्री हो, वो चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो साउथ एशियन कंट्री हो, चाहे कहाँ का भी हो, लेकिन इक्वलिटी और बराबरी के हवाले से इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ चाइना के जो डेटा है, उस डेटा में दुनिया भर से, पूरी दुनिया भर से जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम किया जा रहा है। और चाइना का इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में जो इंडेक्स है वो पूरी दुनिया में जो है वो काबिल तहसीन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मलेर के MNA हकीम बलोच की बलोच हाउस में ताज़ीती आमद हुई और मलेर के मुख्तलिफ अहम मौसूस शख्सियात की ताज़ीती शिरकत, जिसमें मास्टर रोज़ी खान, रिफत अमीन बलोच भी बलोच हाउस में मौजूद थे। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर रहनुमा नवाब अमीर खान लाड़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के नायब सदर अमानुल्लाह मासूद और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर अनवर ज़ेब, DMC मलेर के उम्मीदवार रियाज बलोच ने इज़हार ताज़ियत के लिए बलोच हाउस में ताज़ीती आमद की। मरहूम लियाकत बलोच वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजिम के साले सवाब में सोम कुरान ख़वानी और दुआएं भी की गईं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सुन लो न्यूज़।